देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अनेकों धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन धार्मिक स्थलों में से एक है प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर। यह उत्तर भारत का दिव्य सिद्ध पीठ है। यह मंदिर हिमाचल के जिला हमीरपुर में चकमोह गांव की पहाड़ी पर स्थित है। बाबा के इस मंदिर को दियोट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। धौलगिरी पर्वत की पहाड़ियों पर एक प्राकृतिक गुफा में बाबा जी की पवित्र प्रतिमा स्थापित है। उत्तर भारत के दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पहुँचते और बाबा जी से मुरादें मांगते हैं। सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध की देखरेख हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था द्वारा की जाती है और इस ऐतिहासिक मंदिर ने प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखा है। गुरु द्वारा समाधि ली जाती है तो शिष्य को गद्दी पर विराजा जाता है। इस कड़ी में न्यूज़ फास्ट ने हिमाचल स्थित उत्तर भारत के इस पवित्र धार्मिक स्थल का दौरा किया है और यहाँ वर्तमान में गद्दी पर विराजमान महंत राजेंद्र गिरी जी से एक भेंट वार्ता की। चलिए सुनते हैं महंत राजेंद्र गिरी जी को। सबसे पहले तो न्यूज़ फास्ट को बाबा जी के दरबार आने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का। तो जैसा कि बाबा बालकनाथ जी का जो इतिहास है वो 5वीं 7वीं शताब्दी के बीच का है। तो जब बाबा जी यहाँ पर आकर प्रकट हुए तभी से जो है हमारी जो है गुरु शिष्य परंपरा जो यहाँ पर गद्दी जो चली आ रही है। तो हमारे इसमें असंख्य जो हैं महंत इस गद्दी पर आसीन हो चुके हैं। तो हमारा जो है जन्म स्थान है बिलासपुर जिला के कलोटी गांव में हुआ है। ब्राह्मण परिवार से होते हैं जो भी गद्दी पर विराजमान होते हैं। तो हमारी माध्यमिक शिक्षा जो है वहीं गांव में हुई है। उसके पश्चात जो है 27 मई 1990 को गुरु जी ने महंत शिवगिरी महाराज जी ने जो उस समय यहाँ पर गद्दी विराजमान थे महंत थे, तो उन्होंने हमें जो है अपना शिष्य बनाया। गुरु शिष्य परंपरा अनुसार जो भी संन्यास प्रक्रिया होती है सारी प्रक्रिया अनुसार जो चुनाव होता है तो उस अनुसार जो है सारी प्रक्रिया हुई है। और उसके पश्चात जो है हमें शिक्षा दीक्षा के लिए जो है कुरुक्षेत्र में जो है शिक्षा के लिए भेजा गया। तो 14 साल हमने वहाँ कुरुक्षेत्र में जो है शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात जो है 2004 में जो है गुरु जी समाधि लीन हुए। तो उसके पश्चात जो है हम गद्दी में विराजमान हुए। तो तब से लेकर आज तक जो है वही परंपरा चली आ रही है और उसको निभा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे जो तभी से लेकर चली आ रही है कि यहाँ पर हमारा मठ समाधि नाम का स्थान है कलवाल पंचायत में। तो वहाँ पर असंख्य समाधि हैं कि वहाँ 20-25 समाधियाँ तो उजागर हैं और उसके पश्चात हम जहाँ कहीं भी कुछ खुदवाई करते हैं वहाँ समाधि निकलती हैं। लेकिन हमारे पास जो लिखित तौर पर जो इतिहास है वो 14 जो है गुरुओं का आता है। इस समय जो मैं हूँ तो 14वां जो है महंत के रूप में जाना जाता हूँ। तो उससे पहले का रिकॉर्ड जो है लिखित में नहीं है, वो ख़त्म हो चुका किसी कारण। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ 5वीं और 6ठी सदी के सिद्ध पुरुष हैं जो कैलाश में भगवान शंकर के दर्शन करने पहुंचे थे और वर्षों तक कैलाश मानसरोवर में घोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर के बालक रूप के साक्षात दर्शन इन्होंने किए थे। आइए सुनते हैं महंत राजेंद्र गिरी जी से बाबा बालकनाथ जी के इतिहास व उनकी लीलाओं के बारे में। जैसा कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के बारे में सभी जानते हैं, बाबा बालकनाथ जी कलयुग अवतार हैं और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी की महिमा ये है कि आपकी भोलेनाथ जी ने बाबा जी को वरदान दिया था कि आपके कलयुग में घर घर में महिमा होगी। तो कलयुग में जैसा कि बाबा जी का जो इतिहास है यहाँ पर आकर प्रकट होने का सातलाई में तपोस्थली में और यहाँ पर गुफा का वो 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का है। तो उसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है जितनी भी बाबा जी ने लीलाएं रची जो भी इतिहास चला रहा है कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की जो तपोस्थली है वो सातलाई है। तो बाबा जी का इतिहास ऐसे है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म जो है काठियावाड़ गुजरात में हुआ और वहाँ पर उसके पश्चात
बाल्यकाल में ही उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी से जो है संन्यास दीक्षा ली, क्योंकि जूनागढ़ जो स्थान है वो दत्तात्रेय महाराज जी का, गुरु जी का, बाबा जी का स्थान है, ना कि बाबा जी का स्थान है, वो दत्तात्रेय जी का स्थान है। वहाँ शिक्षा दीक्षा ली, ज्ञान लिया, वहाँ पर बाबा जी की परीक्षाएं हैं। उसके पश्चात बाबा जी जो है कैलाश मानसरोवर की ओर चल पड़े अन्य तीर्थों पर होते हुए, क्योंकि उनका जो मात्र एक लक्ष्य था जीवन का, उन्होंने गुरु जी को भी बताया था कि हमें जो है भगवत प्राप्ति करनी है और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो ऐसा व्यंग्य आता है कि जब बाबा बालकनाथ जी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, तब जो है बाबा जी को माता धर्मो एक रास्ते में माता मिली, उनके पास 12 घड़ी विश्राम किया और उन्होंने बाबा जी को कैलाश मानसरोवर जाने का और भोलेनाथ जी के दर्शन करने का माध्यम बताया। उन्होंने बताया कि एक गौरीकुंड स्थान पर जो है पवित्र दिन जो है माता पार्वती जी जो है वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनके माध्यम से ही आपको उनके दर्शन होते हैं। और हर युग में जो है आयु बहुत होती, कलयुग में लाखों, जो सतयुग में, द्वापर त्रेता में, सतयुग में लाखों वर्ष है। तो जैसा कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक जो है ऋषि मुनि तपस्या में रहे, तो उसी अनुसार बाबा जी वहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। फिर माता पार्वती जी आए, तो उन्होंने वहाँ पर देखा, सुना कि यहाँ कोई इंसान है, किसी की आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ लगाई कि आप कौन है और क्या है। तो बाबा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की और माता से विनती की, आपके द्वारा ही हम भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, तो आप कृपा करें ताकि हमें भोलेनाथ जी के दर्शन करवाएं। तो माता ने बाबा जी को बाल रूप बना दिया और बाल रूप में ले जाकर भोलेनाथ जी के दर्शन कराए। और भोलेनाथ जी के दर्शन करने उपरांत और भोलेनाथ जी ने बाबा जी को हमेशा बाल रूप रहने का जो है आशीर्वाद दिया और ये कहा कि आपकी कलयुग में जो है बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे, आपके घर घर जोत जलेगी, महिमा जलेगी। तो उसके पश्चात जो है बाबा बालकनाथ जी दर्शन कर कर फिर सातलाई में यहाँ पर आए। तो यहाँ बाबा जी की तपोस्थली है। तो जो माता धर्मो थी उनका देहांत हो चुका था और अगला जन्म उनका सातलाई में हुआ था कि बाबा जी उनके पास रुके थे। 12 घड़ी का उनके ऊपर जो है रुकने का, क्यों खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, तो ऋण था कि वहाँ विश्राम किया। तो उस ऋण को चुकाने के लिए बाबा जी ने माता रत्नों की जो है यहाँ पर 12 साल तक गौओं की सेवा की, क्योंकि गौ माता एक ऐसा जीव है, आपके ऊपर किसी भी तरह का ऋण है, दोष है, पाप है, अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं तो हम सभी पापों दोषों से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा जी ने 12 साल तक यहाँ पर माता रत्न गौओं की सेवा की, तपस्या की। तो बाबा जी की सातलाई जो है तपस्या का स्थान है, वहाँ पर बाबा जी को माता रत्न जो है वो रोटी और लस्सी खाने को देती थी। तो 12 साल वो देते रहे। लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि बाबा जी तो तपस्या में रहते, गौ में खुद चर कर आ जाती थी। तो लीला रची की सारी फसलें जो गौओं ने खा ली। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर माता के पास आए कि आपने कैसा बाल कर रखा है जो कि यहाँ पर बैठा रहता है, सारी फसलें गौओं ने उजाड़ दी है और इस बार अकाल पड़ेगा, हम भूखे मरेंगे। तो माता भी गुस्से में आई और माता ने बाबा जी को कहा कि आपने हमारे जो हरसी रोटी जो हम देते थे खिलाया, आपकी सेवा की, उसका ये ऋण दिए कि आज गांव वाले भी हमें बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। तो इसलिए फिर बाबा जी ने वहाँ लीला रची, चिमटा मारा और वहाँ पर लस्सी का तालाब और रोटियाँ दिखाई कि माता ये रही आपकी 12 वर्ष की लस्सी और रोटी, और हमारा पिछले जन्म का आपका कोई ऋण था तो हम उस ऋण से मुक्त हुए। और उसके पश्चात यहाँ पर जो है बाबा जी के साथ और भी यहाँ पर लीलाएं रची हैं, कुछ परीक्षाएं भी हुई हैं, क्योंकि नाथों में जो सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके साथ बाबा जी की यहाँ पर परीक्षाएं हुई। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी हो इस देवड़ सिद्ध गुफा में आए, यहाँ पर जो है अंतर ध्यान हो गया और तब से जो यह गुफा जो है, इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि ये अनंत है, हरिद्वार या कैलाश मानसरोवर पर ये जाकर निकलती है। तो तब बाबा जी यहाँ पर आके उसके पश्चात यहाँ विराजमान हो गए हैं। तो बाबा जी की गुफा है जो प्रमुख स्थान है, वो बाबा बालकनाथ जी का यहाँ पीठ है। फिर यहाँ पर जो है एक चरवाहा थे, बनारसी दास जी थे,
उनको बाबा जी ने बताया जाता कि दर्शन दिए यहाँ पर। फिर वो धूप टिक्का यहाँ पर करते थे, जोत करते। बाबा जी का अखंड धूना लगा हुआ था, लगाया, तो उसमें आकर अपने यहाँ धूप दीप करते। तब से फिर यहाँ पर जो भी लीलाएं चमत्कार होने लगे और यहाँ से लोगों को जो है अनंत प्राप्ति होने लगी। तो ये बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का इतिहास जो है मुख्य माना जाता है। देवभूमि हिमाचल में अनेकों शक्तिपीठ हैं जिनकी देखरेख मंदिरों की अपनी संस्थाएं करती हैं। महंत राजेंद्र गिरी जी का कहना है कि मंदिर या कोई तीर्थ स्थल के लिए सरकारी नुमाइंदों की सख्त जरूरत है। सरकार को मंदिरों के सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सके। इसलिए महंत जी ने सरकार से गुजारिश की है कि दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी मंदिर और शक्ति पीठों की देखरेख के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी IAS नियुक्त किया जाना चाहिए। हिमाचल जो है वो देवभूमि है, तो यहाँ जो हमारे प्रमुख पीठों पर जो है सरकारी नियंत्रण है। 1987 से लेकर जो है एक्ट के तहत मंदिर लिए गए हैं। तो हम जो मंदिरों की जो व्यवस्था है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, पुराने नियम चले आ रहे हैं, तो सरकार से भी आग्रह है कि मंदिरों का जो है सौंदर्यकरण करें, उसको और अधिक बढ़ाएं। जो पुरानी व्यवस्था की उस समय जो यहाँ पर व्यवस्था थी, मतलब 87 में 20-25-30 लाख इनकम होती, लेकिन अब 25-30 करोड़ हर पीठ में इनकम है। लेकिन जो वहाँ जो व्यवस्था चला रहा है, प्रबंधन चला रहा है, वो वैसा ही है अभी तक। उस समय अनुसार जो है इतनी बड़ी व्यवस्था को मेरी सरकार से विनती है कि सुधारने के लिए और अच्छा और लोगों को अत्यधिक सुविधाएं देने के लिए मंदिरों में HAS या IAS अधिकारी लगाए जाएं, क्योंकि इतना बड़ा टेम्पल है, उनकी इतनी संस्थाएं होती हैं, वो एक जो है रेवेन्यू के अधिकारी के द्वारा उतना वो उस चीज़ को नहीं संभाल सका। और ऐसा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो है रिलीजियस जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, एक साउथ में भी वो चल रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को चुना जाए, उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे प्रबंधन करना है मंदिरों का, धार्मिक संस्थानों का। जैसा कि मोदी जी ने अब वो MP हैं और बनारस के मंदिर हैं, जो अभी सौंदर्यकरण अयोध्या के मंदिर, उनका जैसे विकास हो रहा है, सुविधाएं लोगों, इस तर्ज पर जो है यहाँ का भी पीठों का विकास होना चाहिए। महंत राजेंद्र गिरी जी बताते हैं, बाबा बालकनाथ के इस मंदिर में हर वर्ष 14 मार्च से 13 अप्रैल तक चैत्र मास के मेले लगते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। महंत जी बताते हैं, बाबा के इस मंदिर में मुरादें पूरी होती हैं, झोलियाँ खुशियों से भरती हैं। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के दर्शन करें, आएँ। बाबा बालकनाथ जी का जैसे कि यहाँ पर प्रमुख वार रविवार माना जाता है, चैत्र मास बाबा जी का होता है, जिसमें कि पूजा पाठ जिनका अत्यधिक महत्व है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जो भी कि बाबा बालकनाथ जी कलयुग अवतार हैं, धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं, उनको मानने पूजने से हमें मिलती हैं और औलाद सुख के लिए भी जाने जाते हैं। तो आप माने, एक अखंड विश्वास के साथ बाबा जी को माने, वो हर जो है फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए आपका विश्वास अखंड होना चाहिए। आप आएँ, बाबा जी का दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और न्यूज़ फास्ट को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।